हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए आप सभी के लिए आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं अभी। तो इसरो के अभी 11वें अध्यक्ष बने हैं हाल ही में वी नारायणन। यानी कि ऑप्शन नंबर पहले वाला जो है हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वी नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं। 10वें कौन थे सर? 10वें थे एस सोमनाथ। एस सोमनाथ थे 10वें, ठीक है। और 11वें बने हैं वी नारायणन। और एक बात और याद रखना कि इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ये भी याद रखना आप लोग। इसरो के फाउंडर कौन है? इसरो के फाउंडर है विक्रम अम्बलाल साराभाई। विक्रम अम्बलाल साराभाई पूरा नाम था इनका, शॉर्ट फॉर्म में विक्रम साराभाई के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में मधुमक्खी पालन नीति बनाने वाला कौन सा राज्य है। पहला राज्य है भारत का अपना ही राज्य हरियाणा राज्य है मधुमक्खी पालन नीति बनाने वाला। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि प्रदेश में मधुमक्खी पालन व्यवसाय जोर दिया जा रहा है। मधुमक्खी पालन नीति बनाई है, ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य पहला ही है। हरियाणा सरकार 2030 तक हरियाणा में 15,500 मैट्रिक टन शहद के उत्पादन का टारगेट रखा है। कुरुक्षेत्र के अंदर ये बनाया गया है एकीकृत मधुमक्खी पालन। ये क्वेश्चन एचएसएससी ने सेम पूछा है कि हरियाणा के किस जिले में एक इंटीग्रेटेड बी फार्मिंग सेंटर है, यानी कि एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र बनाया है। ये रामनगर में बना है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग, रामनगर में। और रामनगर कहाँ पे सर? रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। इसमें मधुमक्खी पालकों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे अपने व्यवसाय को स्टार्ट कर सके। और इस केंद्र से सामान खरीदने पर मधुमक्खी पालकों को विशेष रियायतें भी दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग आगे की बात करते हैं। अगला जो सवाल है आपका क्या है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हरियाणा के किस जिले में स्थित एम्स, एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में दूसरे एम्स ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। तो दूसरा ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव है, इसका उद्घाटन किया है हरियाणा के झज्जर में। ये तो आपको अच्छे से पता है कि हरियाणा के अंदर केवल दो ही एम्स है, मतलब एक ही है फिलहाल के लिए। दूसरे की तो अभी नींव ही रखी गई है माजरा भालकी गांव के अंदर। का याद होगा आपको, पहले तो मैं उसके बारे में बताता हूँ फिर ये कॉन्क्लेव बताता हूँ आपको। अगर याद हो, करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं आप लोग, तो 16 फरवरी की बात है, 16 फरवरी 2024, लगभग एक साल हो गया है इसको। और यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री जी आए थे, नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने जो है 1650 करोड़ रुपए की लागत आएगी टोटल। और ये कौन सा गांव है? गांव है माजरा, ठीक है ना, माजरा भालकी। माजरा भालकी गांव है। ये गांव किस जिले का है? ये गांव है रेवाड़ी जिले का है। यहाँ पे एक एम्स की आधारशिला रखी है, ये याद रखना आप लोग। वैसे उस दिन ना प्रधानमंत्री जी के द्वारा टोटल 9,750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था। जैसे साथ के साथ उन्होंने एक कुरुक्षेत्र की ही अभी मैंने बात की, कुरुक्षेत्र के अंदर एक ज्योतिसर सरोवर है। ज्योतिसर सरोवर के साथ साथ वहाँ पे एक ज्योतिसर अनुभव केंद्र है, उसका भी उद्घाटन किया था, जो महाभारत की महाकाव्य से संबंधित होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने रेवाड़ी के अंदर ना एक रेलवे लाइन है जिसको काठूवास रेलवे लाइन के नाम से जाना करते हैं हम लोग, काठूवास रेलवे लाइन। उसके डबलिंग करने के लिए 27.77 किलोमीटर डबलिंग के लिए भी उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। इसके अलावा रोहतक से हांसी जो रेलवे लाइन है 68 किलोमीटर है, उसका दोहरीकरण का उद्घाटन कर दिया। इसके अलावा जो है ना उन्होंने एक काम और भी किया था साथ के साथ में कि हरियाणा के अंदर ना एक मान हेरू पड़ता है, भवानी खेड़ा रेलवे लाइन है, उसका भी दोहरीकरण। भिवानी वगैरह के अंदर रेलवे का दोहरीकरण, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट थे। मतलब टोटल आप याद कर सकते हो 9,750 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था उस टाइम पे। उनमें से एक ये इंपॉर्टेंट था, माजरा भालकी रेवाड़ी वाला। अब इसके बारे में बात करते हैं झज्जर के कॉन्क्लेव के बारे में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अभी हाल ही में झज्जर के अंदर ऑल इंडिया एम्स मेडिकल, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इसके अंदर दूसरा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। झज्जर संस्थान भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य परियोजनाओं में से एक है। और इसका ध्यान कैंसर देखभाल को बहुत अच्छे तरीके से करना और थोड़ा कम बजट में करना है।
ऑन्कोलॉजी ऑन्क्लेव, देखो ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर की स्टडी जो होती है वो ऑन्कोलॉजी ही कहलाती है। तो 2 दिन का सम्मेलन है, भारत भर के राष्ट्रीय महत्व के जितने भी संस्थान हैं वो, और ऑन्कोलॉजी के जितने भी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं कैंसर से संबंधित, वो सभी विशेषज्ञ यहाँ पे इकट्ठे होंगे। चर्चा किस पे करेंगे, कैंसर का कैसे जल्दी इलाज किया जा सकता है, अर्ली डिटेक्शन कैंसर का कैसे हो सकता है और कम पैसे में कैसे हो सकता है। इस कार्यक्रम में जो ब्रेस्ट कैंसर है, सिर गर्दन के कैंसर की रोकथाम और उनको मैनेज करने के लिए कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। और यह केंद्र स्टार्टअप्स के साथ सहयोग करता है, पीएचडी के जितने भी रिसर्चर हैं तथा वैज्ञानिकों को रिसर्च करने में शामिल करता है। इस अनुसंधान का उद्देश्य है वास्तविक दुनिया में ऐसे अनुप्रयोगों का निर्माण करना जो बाजार और समाज दोनों के लिए लाभकारी हो। कैंसर एक जटिल व्यापक शब्द है, इसका उपयोग करते हैं। कैंसर का मतलब होता है शरीर के अंदर जो सेल है उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाना। इनिशियली क्या होता है कि एक ट्यूमर बनता है इनिशियल लेवल के ऊपर, और वही फिर पूरे शरीर के अंदर धीरे धीरे फैलने लग जाता है। असामान्य कोशिकाएं जिन्हें कैंसर कोशिकाएं कहते हैं, ये शरीर के अंदर धीरे 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 जो है ना अनियंत्रित होकर पूरे शरीर के अंदर फैलती है, और उसी को ही फिर कहा करते हैं हम लोग कैंसर। पहले स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, मतलब अर्ली स्टेज में पता लग जाए तो हो सकता है कि कैंसर का इलाज किया जा सके। एक आपको बताता हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली और एक साथ में सीडेक पुणे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग पुणे, इन दोनों ने मिलके लास्ट ईयर जो है iOncology.ai प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्शन करने, जल्दी समय से पहले पता लगाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था उन्होंने। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद करने के लिए किस नाम का एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है? तो एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है hsncb.in। इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। कैसे काम करेगा ये टूल, देखो इस टूल के ऊपर जो ना स्वयं मूल्यांकन फॉर्म व्यक्ति की नशे की आदत, मानसिक और शारीरिक निर्भरता, लक्षण और दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करेगा ये। और इसमें ना स्कोर वगैरह दिए जाएंगे आपके, जैसे 0 से 10 है वो कम जोखिम है, कोई या बहुत कम लत के संकेत है। 11 से 20 का अगर स्कोर मिलता है तो लत की शुरुआती संकेत है, उनको परामर्श की सिफारिशें दी जाएगी। 21 से 30 है तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो खतरे वाली बात है, गंभीर लत के संकेत है, चिकित्सक परामर्श की आवश्यकता है। 31 से 40 है तो गंभीर जोखिम है, तत्कालिक हस्तक्षेप और पुनर्वास की आवश्यकता है। तो हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मानना है कि इस प्रणाली के माध्यम से अधिक लोग अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकेंगे, निर्णय ले सकेंगे, ताकि अपने आप को इस बीमारी से दूर कर पाएं वो। वैसे हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत के अंदर जो है ना नशे के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन HSNCB ने केवल सज़ा की नीति से हटाकर पुनर्वास और सहायता है, ये सज़ा नहीं देगा, ये बेसिकली क्या है उसको हेल्प करेगा कि किस तरीके से वो ठीक कर सकता है अपने आप को। 2019 का रिपोर्ट ये कहता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2.1% जनसंख्या जो है ना वो बेसिकली नशीले पदार्थों का उपयोग करती है। 22% लोग जो है ना अत्याधिक इस पर निर्भर हैं। 2.3 करोड़ लोग नशेड़ी हैं, जिनमें से 50 लाख लोग गंभीर लत से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि नशे से उबरने में सबसे बड़ी बाधा जो है ना इनकार ही होती है। अधिकांश लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है क्या। तो ये hsncb.in का स्वयं मूल्यांकन फॉर्म इस समस्या को हल करने में हेल्प करेगा, क्योंकि उपयोगकर्ताओं को गोपनीय और सुरक्षित वातावरण में अपनी स्थिति का आकलन करना है। अब दूसरों को बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खुद के बारे में तो इंसान खुद तो जानता ही है, खुद इस वेबसाइट पे जाके खुद अपने आप को जो है ना मॉनिटर कर सकता है। हरियाणा का ना एक योजना और है जो पेपर में आ सकती है, आ भी चुकी है, चक्रव्यूह। ठीक है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चक्रव्यूह द एस्केप जो है ना ये किसने तैयार किया है, चक्रव्यूह द एस्केप रूम तैयार किया है, ये हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ही तैयार किया है। मतलब लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए चक्रव्यूह द एस्केप, भूल भुलैया के अंदर, मतलब ताकि बिजी रहे। नशे छुड़ाने के लिए ऐसे ही होता है, चाय चीनी को मिला दिया, उनको फिर कहा जाएगा कि चाय दाने एक एक अलग करो, एक एक दाना चीनी का अलग करो, चम्मच से बाल्टी भर दो पानी से, टब भर दो, घड़ा भर दो। इस तरीके से उनको बिजी रखना होता ताकि वो उस टाइम पे आदमी को उस चीज़ की याद ना आए। यही होती है लत। अच्छा, मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, इसका मतलब ये मत सोचिए कहीं आप राजी हो रहे कि हो थैंक गॉड मैं तो कोई नशा नहीं करता, नहीं करती, ना मैं शराब नहीं पीते या भांग धतूरा कुछ नहीं खाते।
आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है ना, सारा दिन आप रील स्क्रॉल करते रहते हो, ये भी कोई नशे से कम नहीं है, ये भी मानसिक नशा है, डिप्रेशन की ओर लेके जाता है। मैंने इस पे एक शॉर्ट रील बनाई थी, देखना उसको आप लोग, आपके काम की हो सकती है वो, ठीक है। चलिए इसी के साथ में ये सेशन समाप्त करते हैं हम लोग। इतने ही क्वेश्चन थे आज के। कुछ आपको मैं एडिशनली कुछ योजनाएं बता देता हूं जो आपके काम की हो सकती है यहाँ पे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी एक दो क्वेश्चन जो है ना आपके लिए बन सकते हैं यहाँ पे। जैसे योजना का इन द सेंस कि आप लोगों को ना, जैसे मैंने भी स्वास्थ्य के लिए जिक्र किया, तो जो पिछला बजट हमारा आया था ना, उसके अंदर क्या था, 3 लाख से लेके 6 लाख तक रुपए की जो वार्षिक आय वाले लोग हैं ना, उनको 4,000 रुपये वार्षिक अंशदान के साथ साथ जो है ना चिरायु योजना का लाभ देने की घोषणा की थी सरकार ने। तो एक क्वेश्चन बन सकता है। वैसे तो देखो 1,80,000 तक सबको आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाता है। जो 3 लाख रुपए तक कमाता है ना, उनको 1,500 रुपये साल के देने हैं। तो 3 से 6 लाख रुपए तक साल के कमाता है, उनको साल के 4,000 रुपये देने हैं। इसके बाद में उनको 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज है वो बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा मान लो सर इससे ऊपर हो कोई, तो 6 लाख से ऊपर वालों के लिए भी नियम रखा है, 5,000 रुपये देने हैं उनको साल के, उससे उनको इस योजना का लाभ मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, हरियाणा में पहली बार लीवर ट्रांसप्लांट जो है ना, ये कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो ये याद कर लेना, पंडित भगवत दयाल, ठीक है ना, पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है ना रोहतक, वहाँ पे ही किया गया है आपका सबसे पहली बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीज़ें याद कर सकते हो आप लोग। चलिए सर, मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोगों को सिखाएंगे कुछ नया हम लोग। और आप लोगों के लिए सवाल है कि भारत में ऐतिहासिक निजता के अधिकार मामले में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेरी इंपॉर्टेंट, के एस पुट्टुस्वामी केस था ये, या बी एन श्री कृष्ण था, अशोक था, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा इसके बारे में। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।